नमस्कार। मैं जिला निर्वाचन अधिकारी दादरा नगर हवेली की सारी जनता से एक अपील आज जितना भी मीडियाकर्मी यहाँ पे उपस्थित हैं उनके माध्यम से करना चाहता हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो पोल डे है, चुनाव का दिन, वो 30 तारीख को इस हफ्ते में शनिवार को है। सुबह 7 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक पोल का समय निर्धारित किया गया है। ये अपील इसलिए करी जा रही है कि जितना मैक्सिमम वोटिंग हो सकता है ज़िले में, उतना वोटिंग होना चाहिए। पिछले कुछ इलेक्शंस का डेटा जब देखा गया तो उसमें ये पाया कि जो हमारा शहर का इलाका है उसमें वोटिंग परसेंटेज कभी भी जो है 65-70% से ऊपर नहीं जाता है। तो इस पर हम ये अपील एक इलेक्शन ऑफिस की तरफ से सारी पब्लिक को करना चाहते हैं कि हम सब लोग साथ मिलके एक कॉन्सर्टेड एफर्ट करें कि हम पूरे ज़िले में मोर देन 90% वोटिंग करें, ताकि जो एक डेमोक्रेसी का वोटिंग एक मेन सिद्धांत है, हर आदमी को वोट देने का हक है और हर आदमी को इसको वोट देने के हक को एक्सरसाइज करना चाहिए। इसको बढ़ाने के लिए मैं सबसे ये गुजारिश करता हूँ कि वोटिंग वाले दिन छुट्टी डिक्लेयर की जाती है। सभी ऑफिस, सभी इंडस्ट्री, सभी कार्यालय बंद रहेंगे। तो आप सब लोग भारी मात्रा में बाहर निकल के आएँ, वोटिंग करें। बहुत सारे ऐसे आशंकाएं आपके मन में होंगी कि वोटिंग करने जाएंगे तो सबसे पहला मन में ये आता है कि कोविड का क्या होगा, कि इतने लोग वोटिंग करने जाएंगे तो कैसे होगा। तो ये आपको आश्वासन मैं प्रशासन की तरफ से देना चाहता हूँ कि कोविड की सभी गाइडलाइंस हम लोग फॉलो करेंगे। जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं उन पोलिंग स्टेशंस में डिसइंफेक्शन एक दिन पहले और पोलिंग वाले दिन किया जा रहा है। पोलिंग के दौरान जो दूरी दो लोगों के बीच में होनी चाहिए, उस दूरी के वहाँ पे सर्कल बनाए जाएंगे और उसको मेंटेन किया जाएगा। मास्क अनिवार्य रहेगा। हैंड सैनिटाइज़र और ग्लव्स आपको वोटिंग के टाइम पे दिए जाएंगे प्रशासन के द्वारा, तो आपको वो घर से लाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये मान के चल सकते हैं कि जो हमने सब अरेंजमेंट करे हैं उससे कोविड का ख़तरा एक पोलिंग स्टेशन में आपको होने की संभावना बहुत कम है। तो आप बिना किसी भय के बाहर निकल के वोटिंग कर सकते हैं। मैं ये भी गुजारिश करता हूँ कि जितने लोग हैं जो जिनके साथ उनके सीनियर सिटीज़न माता पिता रहते हैं, या जो 18 साल से ज़्यादा उम्र वाले हमारे नौजवान भाई बहन हैं जिनके एपिक कार्ड बने हैं और वोटर कार्ड बने हैं, वो भी वोटिंग करने के लिए सामने आए। बहुत से लोग, क्योंकि दिवाली का टाइम है तो छुट्टी का एक दिन होता है वोटिंग का, तो ऐसा प्लान कर लेते हैं कि हम शहर से बाहर घूमने जाएंगे या शॉपिंग करने जाएंगे, सूरत जाएंगे या मुंबई जाएंगे। तो आपसे यही गुजारिश है कि एक एग्ज़ाम्पल सेट करने के लिए अपने बच्चों के लिए भी और इन जनरल एक सोसाइटी के लिए भी सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। आप अपना मतदान करके जहाँ पे भी जाना है वहाँ पे जा सकते हैं। तो इसी के चलते आप वोटिंग करने के लिए आप सब लोग एक भारी मात्रा में सामने आइए। इसके अलावा मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जितने पोलिंग स्टेशन हैं वो सारे पोलिंग स्टेशन डिसेबल्ड फ्रेंडली हैं। जहाँ जहाँ पे व्हीलचेयर की ज़रूरत होगी, जहाँ जहाँ पे ब्रेल वोटर कार्ड की या बैलेट पेपर की ज़रूरत होगी, जहाँ जहाँ पे किसी असिस्टेड वोटिंग की ज़रूरत होगी, वो वहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। तो आप लोग को कोई भी तंगी ना आए वोटिंग करने के लिए, उसका पूरा ध्यान हमने रखा है। तो आप वोटिंग करने के लिए सामने आए। इसमें ये भी हमने इंश्योर करने की कोशिश करी है कि किसी भी पोलिंग स्टेशन में, जो कि इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस हैं कि 1200 से ज़्यादा वोटर नहीं होने चाहिए, तो कहीं पे भी 1200 से अधिक वोटर नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि कहीं पे भी आपको 10 से 15 मिनट से ज़्यादा एक अपना मतदान करने में नहीं लगेंगे। तो 10 से 15 मिनट का टाइम हर कोई आदमी निकाल सकता है वोट डालने के लिए, एक दिन के लिए। तो उसको आप ध्यान में रखते हुए 30 तारीख को वोटिंग करने के लिए सामने ज़रूर आइए। इसके अलावा मैं आपको ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन सबको बता देना चाहता हूँ कि टोटल 333 हमारे पोलिंग स्टेशन
टोटल ज़िले में रहेंगे। 2,58,000 हमारे टोटल वोटर्स हैं और जितने हमारे सेक्टर ऑफिसर्स हैं, जितने हमारे पोलिंग की टीम्स हैं, जितनी हमारी ईवीएम्स हैं, सारी चेक होकर स्ट्रांग रूम में हम उनको सील कर चुके हैं, जिनको हम 29 तारीख को रात को सभी पोलिंग स्टेशन में उनको भेज दिया जाएगा, ताकि 30 तारीख को सुबह 7 बजे, जैसे मैंने बताया, हमारी वोटिंग टाइम पे शुरू हो सके। चुनाव की तैयारी जितनी भी इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से पूरे टाइम पे चल रही हैं। हमारे 333 पोलिंग स्टेशन तैयार हैं। सभी पोलिंग स्टेशन पे जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो ऑलरेडी पोलिंग स्टेशन पे पहुंच चुकी हैं। हमारी सारी पोलिंग टीम्स, पोलिंग पार्टी, पोलिंग मटेरियल, ईवीएम सब कुछ एक पुख्ता हालत में तैयार है और हम 30 तारीख को सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक जो मतदान होना है उसको कराने के लिए पूरे तैयार हैं। ये तकरीबन जो है शराब, टोटल जो सीजर शराब का हुआ है वो 40 लाख के करीब पिछले 1 महीने में शराब का सीजर हुआ है और 2 करोड़ से अधिक कैश का सीजर हुआ है। ये हमारे 18 स्टैटिक सर्वेलेंस टीम और 4 फ्लाइंग स्क्वाड की टीम्स हैं। उसके अलावा 33 सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं जो फील्ड में काम करते हैं और 27 पुलिस मजिस्ट्रेट, पुलिस सेक्टर ऑफिसर्स हैं। ये सब इनका एक जॉइंट एफर्ट के थ्रू ये सारा सीजर अभी तक हो पाया है। तो इसको हम लोग एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए, ताकि कोई भी पैसे का, शराब का या किसी और ऐसे मटेरियल का जो कि किसी भी आदमी को वोट डालने के लिए किसी एक कैंडिडेट या किसी एक पार्टी के फेवर में उसको मोटिवेट या इन्फ्लुएंस कर सके, उसको हम पकड़ रहे हैं। ये कल सुबह की बात है जब ये पत्थरबाजी का डांडूफलिया में इंसिडेंट हुआ है। उसके बाद में शाम में एक झगड़े की सूचना है जो कि साकेत कॉम्प्लेक्स में हुआ है। जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे उन सभी को, जो 2 मेन पार्टीज के लोग इसमें इन्वॉल्व थे, उन सभी को पुलिस हिरासत में रखा गया है। उनसे क्वेश्चनिंग चल रही है। जो उन पे जो चार्जेस लगाने हैं वो आज फाइनली फ्रेम कर रहे हैं। सुरक्षा को लेकर हमारी लोकल पुलिस और आईआरबीएन के अलावा 10 सीएपीएफ की कंपनीज यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं, जो कि हमारे पुलिस बल की सहायता कर रहे हैं एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए। कितने बूथ है और कितना संवेदनशील बूथ है? हमारे यहाँ पे टोटल 333 बूथ हैं, जिसमें से कि 9 क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन डिक्लेयर किए गए। जब भी ऐसा कोई मटीरियल पकड़ा जाता है तो उसको हम लोग 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक ऐसा होता है जो कि इलेक्शन में कैश यूज होना हो वो, और एक ऐसा कैश जो एक नॉर्मल आदमी, सामान्य आदमी अपने किसी काम के लिए, किसी पर्पस के लिए लेके जा रहा हो, बट क्योंकि वो जो लिमिट 50,000 की है उससे ज़्यादा है तो उसको ब्रीच करने के कारण पकड़ा गया है। जितने भी ऐसे मामले हैं जिसमें आज तक हमने कैश पकड़ा है, उन सभी मामलों में जितनी अपील हमारे पास आई है वो सारी अपील कल शाम तक डिस्पोज कर दी गई हैं। उस अपील में से, उसमें जितनी भी अपील आई हैं उसमें से जितने भी ऐसे मामले थे जो कि इलेक्शन रिलेटेड कैश नहीं था या जिसमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आ सकी थी कि वो कैश किस पर्पस के लिए ले जाया गया है, वो पूरा का पूरा कैश लोगों को वापस कर दिया गया है ताकि उनको कोई तंगी ना आए।